Hello everyone, I'm Nimansh Tindal, a first year medical student at Maulana Azad Medical College. So I've come up with my friends from Akash Chanakpuri and we have decided to make this video, and we have tried to answer the frequently asked questions and to help you overcome the anxiety and stress you people face in the last month. Hope this video helps you out. Stay tuned. लास्ट मंथ रिवीजन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, मेरे लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग था क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए और टाइम बहुत लिमिटेड है। तो इसके लिए सबसे मेन तो यही रहता है कि सबसे ज़्यादा जितने ज़्यादा पेपर आप लगाओ उतना बेटर रहता है, क्योंकि पेपर में वही वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि नीट में भी आएंगे, और ऐसा नहीं है सारे टॉपिक से एक सवाल आते हैं, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसी से ही मेनली क्वेश्चन बने होते हैं। तो पेपर लगाओ, पेपर की गलतियों को एनालाइज करो, जो जो टॉपिक गलत हो उसे फिर से पढ़ो, इसी फॉर्म में रिवीजन होती है। और ऐसे ही रिवाइज करते समय हमें कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमें पता चल जाता है जो हमारे वीक है या जो हमने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन में छोड़ दिए थे, तो फिर वो एंड पे अपन रिवाइज कर सकते हैं और अपन फिर से पढ़ सकते हैं। लास्ट मंथ में पूरा सिलेबस रिवाइज करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, बट जस्ट थिंक दैट आपने सब पढ़ा हुआ है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस सो दैट आप एग्ज़ाम डे पे रिकॉल कर पा रहे हो। सो इसके लिए आप अपनी NCERT, नोट्स एंड जो मॉक टेस्ट है, इन 3 चीज़ों पे फोकस करो। नोट्स को बिल्कुल मत छोड़ना, एंड NCERT में जो चीज़ें आपने मार्क कर रखी हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पे स्पेशल फोकस करना है आपको। सो आप इसके थ्रू रिविज़न करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। अपना एक टाइम टेबल बनाओ एंड उसी को अच्छे से फॉलो करो। The last month is the most crucial month of our preparation, and if planned correctly, it can really set us apart from rest of the aspirants. The only thing I suggest for revising the syllabus completely is through full syllabus mock tests and MCQs. I have seen so many students who first revise the entire theory and then move on to MCQs, but I would not suggest that. I would suggest that you attempt full syllabus mock tests, you see your mistakes, and then read the theory of those topics you couldn't attempt correctly. Because at the end of the day, NEET is an MCQ based exam, and the more you practice, the better you will do in that exam hall. Secondly, I would suggest you to focus on biology and inorganic chemistry because they are theoretical subjects, and revising them now will help you remember them in the exam hall better. Also, don't panic if you are not able to revise some topic or some chapter that you plan to revise, because if you have been consistent for 2 years throughout, you will definitely be at an edge. टेस्ट तो जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने देने चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना चाहिए, और जब भी पढ़ने का मन ना हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वैसे तो हमारा नीट काफ़ी एक्सटेंड हो गया, हमारा भी हुआ था, तो सिलेबस तो कवर हो ही गया होगा और पढ़ने का भी मन नहीं करता बार बार NCERT। तो जब भी पढ़ने का मन ना हो रहा हो, बोरिंग सा हो रहा हो, मॉक टेस्ट लगा लो। वो फिर तो तुम्हारे जब क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो खुद ही मन कर जाता है पढ़ने का, और मॉक टेस्ट देने से बोरियत भी दूर हो जाती है। रात को मॉक टेस्ट दे दिया करो, क्योंकि दिन में तो फिर भी थ्योरी पढ़ सकते हो, रात को आती है नींद, और टाइम यूटिलाइज करने के लिए रात को मॉक टेस्ट दे दिए और क्वेश्चन लगा लिए। मैं और मेरे दोस्त दिन में 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट भी देते थे, फिर उनको डिस्कस करते थे, तो डिस्कशन से भी काफ़ी बेनिफिट होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मॉक टेस्ट दो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, तब काफ़ी बेनिफिट होगा। देखो, लास्ट मंथ में ना मॉक टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी पेपर दो, FTS, CST, ARB टेस्ट, बट ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट इन अ डे। एंड सिर्फ पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, द वे यू गिव इट एंड आप कैसे उसकी एनालिसिस करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे में एक पेपर दे रहे हो, सो ट्राई टू स्पेंड एटलीस्ट 1-1.5 घंटा ऑन दी एनालिसिस। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको NCERT से देखो, एंड जो क्वेश्चन सही भी हुए हैं बट आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में श्योरिटी नहीं है, उनको भी NCERT से देखो, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से आ जाए। इन माई टाइम आई यूज टू गिव अ मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। देखो यार, अगर मॉक टेस्ट सही से दे दिए, सही से प्रैक्टिस कर लिए, तो यार तुम्हारा 40-50 मार्क्स का इंक्रीमेंट आराम से हो जाएगा फाइनल नीट में। बट तुम्हें प्रैक्टिस सही से करनी है और उसमें अपनी गलतियों को देखना है, अपने वीक पॉइंट्स देखने हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और एक बात ये कि अभी ऑनलाइन चल रही है क्लासेस, तो तुम्हें OMR के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बस ऑनलाइन पेपर देते रहोगे, OMR के साथ जो अभी न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। I used to solve 3 to 4 mock tests per day, but I would say that there is no upper limit.
However, one should at least solve one full syllabus mock test every day, because it will not only increase your speed, it will increase your accuracy, and it will become a daily routine, and it will definitely help you in the exam hall. You can start with practicing one full syllabus test, and then you can increase your speed, accuracy, and move on to solving 3 to 4 mock tests. Always set a timer while solving these papers, and in the last 15 days you can even practice by wearing masks and gloves in order to give you a surrounding and a sense of being in an exam hall, so that you do not panic there. पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल तुमने कितना भी प्रिपेयर कर लिया हो और जो भी तुम्हारी पूरी नॉलेज 3 घंटे में चेक होने वाली है, और वहाँ पे तुम कुछ भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरा ये था, मैं सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो ऐसे अटेम्प्ट करता था। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करते हैं, बट मेरे ऐसी थिंकिंग नहीं थी। मुझे लगता था कि फिजिक्स में मेहनत लगती है और एंड में 3 घंटे 2-2.5 घंटे के बाद तुम थक जाते हो और फिजिक्स करने का तुम्हें मन नहीं करता है, और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता। जबकि बायो में क्या है कि रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हें याद है तुम कर सकते हो, तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिजिक्स सबसे पहले अटेम्प्ट करता था। तुम भी अपनी स्ट्रैटेजी मॉक टेस्ट देख लो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है, और जो भी तुम इस महीने 1 महीना बचा तुम्हारे पेपर में, जो इस महीने तुम्हें बेटर लगता है और जो तुम कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, वही तुम अपने फाइनल पेपर में करना। एंड में चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। OMR का सीन था, मैं एंड में OMR भरता था। थोड़े लोग साथ साथ में भरते हैं, थोड़े लोग एक सब्जेक्ट करने के बाद भरते हैं। सबका अपना अपना होता है। मेरा ये सीन था कि मैं तो एंड में भरता था, बट अगर मुझे पेपर के टाइम लगता था कि मेरे को टाइम की कमी पड़ सकती है, मेरा पेपर छूट सकता है, तो मैं साथ साथ OMR भर लेता था। तुम भी अपना देख लो तुम्हारे लिए क्या बेटर रहता है। या देखो, लास्ट मंथ में एंजाइटी तो होती ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन लेवल। आपके जितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, फिर भी थोड़ी एंजाइटी होती है। सो आई वुड से कि डोंट थिंक अबाउट इट, एकदम काम एंड कंपोज रहो। एंड इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू एंड गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज। सो बी काम एंड कंपोज एंड अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे कंसिस्टेंट एंड डोंट वरी अबाउट द एग्जामिनेशन हॉल। एकदम चिल एनवायरनमेंट होता है। आपको दे विल गिव यू बिस्किट्स, दे विल गिव यू वाटर एंड पेन्स, सब कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, and they'll give you the OMR sheet at least 25 minutes before 2 PM. That is, आपको 1:35 पे OMR मिल जाएगी to fill the details. So don't worry about that. And coming to the OMR filling strategy, which is very important, ये आप पे जो आपको सूट करती है, you have to follow that. But what I did was, पहले बायो करो, like do 45 questions, then उनकी OMR fill करो, then do another 45 questions, then उनकी OMR fill करो, then I used to do chemistry, and then at the end I used to do physics. देखो यार, जो लास्ट डेज होते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे कि एक अपना फिक्स टाइम टेबल बना लो। जैसे कि अगर तुम्हारा पेपर की टाइमिंग 2 to 5 है, तो उसमें आप पेपर 2 या कुछ पढ़ो, मतलब अपने दिमाग को प्रोडक्टिव रखो, अटेंटिव रखो उस टाइम। ठीक है, ये नहीं है कि सो रहे हो तो तुम्हें उस दिन जो फाइनल नीट का पेपर होगा, उस दिन भी उस टाइम पे तुम्हें नींद ही आएगी। ठीक है, और जिस दिन नीट का तुम्हारा पेपर है, उससे एक रात पहले अपनी पूरी नींद पूरी कर लेना। ये नहीं है कि पढ़ने में लगे हो सिर्फ, क्योंकि यार अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो तुम्हारा पेपर भी सही नहीं जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम वाले दिन अपने सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाना, क्योंकि यार पहले ही देखो वहाँ पे हैप्टिक माहौल होता है। तो अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हुए तो यार पहले ही नर्वसनेस होती है, तो वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा यार उस टाइम। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक कि एग्ज़ाम वाले डे अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लाइट ही कर रखना। ठीक है। At the end of the day, what you mark in the OMR sheet is all that matters. So while marking the OMR sheet, be confident, be very very careful, and give yourself extra 5 to 10 minutes of time so that you can mark correctly. Also stick to the order you practiced. For me it was bio, then chemistry, and then physics, and I stick to that, and it really helped me keep a track of the time in the exam hall. When you are practicing tests at home, please fill the OMR sheet as well. Even if it seems like a futile exercise, it will definitely increase your confidence in that exam hall. एग्ज़ाम डे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उस दिन कुछ नहीं पढ़ना आपको, एकदम काम एंड कंपोज रहो, किसी दोस्त से बात नहीं करनी। एंड वन मोर थिंग, सेंटर के लिए प्लीज़ एटलीस्ट 3 घंटे पहले निकलना घर से। माई सेंटर वॉज अराउंड 40 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, बट मुझे पहुँचने में 1.5 घंटा लगा था।
तो मैप्स को मत ट्रस्ट करना एंड एटलीस्ट 3 आवर्स पहले निकलना अपने घर से। I would like to repeat what our physics sir at Akash Janakpuri told us on our last day with him. He said that try to be like the water drop on the lotus leaf. When it falls, it leaves no impression behind. So as long as you are in this preparation mode, do your best. But once you leave that exam hall after giving your paper, you should have no regrets and no ifs and buts. Stay confident, do not panic, never doubt yourself, and you will all do really well. All the best. Stress in the last month is inevitable. I have heard so many stories from my friends who are now in very good medical colleges who had sleepless nights and were in a lot of stress. So, what you are going through now is completely normal and you'll definitely come out of it. The only suggestion I have is that when the stress seems to accumulate a lot, you can take 5 to 10 minutes of short break in which you can do whatever you like. You can listen to music, you can dance, you can do some recreational activity, watch one episode of one show, but do not start long series. They are very distracting. At the end of the day, just trust yourself, trust your preparation, trust your teachers, and try to be calm and not panic. That is all that matters. ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और पेपर बढ़िया ही होगा और जल्दी से हमारे जूनियर्स बन के आओ कॉलेज में। All the best, guys. I hope to see some of you as my juniors. Thank you.